नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। फतेहपुर जनपद के नगर पंचायत खागा में आज मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी RN मानव के आह्वान पर हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष एकत्र हुए, जो पहले प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की और फिर हजारों की संख्या में भ्रष्टाचार बंद करो के नारों के साथ SDM को ज्ञापन देने तहसील जा रहे थे। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले कोतवाली क्षेत्र सुजरही में संजय पासवान के घर पर धर्म परिवर्तन व यीशु मसीह की प्रार्थना को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोगों ने कोतवाली में शिकायत की, जिससे संजय पासवान व 2 अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। इसी को लेकर आज चौधरी RN मानव व संजय पासवान हजारों की संख्या में SDM को ज्ञापन देने तहसील जा रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर पुलिस ने जुलूस को रोक दिया और परमिशन न होने के कारण सबको वापस कर दिया। कुछ लोगों ने तहसील जाकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। आइए सुने क्या कहा चौधरी RN मानव, संजय पासवान व अन्य ने। और आज मेरे साथ में संजय पासवान भी हैं और कुछ महिलाएं हैं कि जो उस सत्संग में जाती हैं, यीशु प्रभु को प्रभु मानती हैं और वो होता है, वो भी मेरे साथ में है कि वो आज भी हिंदू ही हैं। उसी तरह से देखिए, यदि ईसाई होती तो टिकली नहीं लगाती, सिंदूर नहीं भरती, किसी प्रकार की कोई हो तो आप देख सकते हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि संजय पासवान मेरे साथ है, खुद आप इनसे पूछ सकते हैं क्या ये ईसाई हुए या ईसाई धर्म किसी को बताते हैं। जी मैं संजय पासवान सुजरही से और शनाब सीताराम पासवान जी। और मैं बहुत समस्याओं में पड़ा था और औरत को टीबी का मर्ज था, लड़के को मिर्गी भी आती थी। मैं भी 30 दिन दारू में परेशान था जी। तो ये सारी समस्याओं से जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मुझे एक आदमी के द्वारा मिला कि आप सत्संग में जाइए, वहाँ आपका भला होगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी दारू भी छूटी, आज मेरी पत्नी का टीबी का मर्ज भी सही है, लड़के का मिर्गी दौड़ा भी सही है। तो लोगों को मैं ऐसे बताने लगा कि ये वाकिब है और ये इंसानियत भी है कि आप किसी चीज़ का ज्ञान है आपको तो दूसरों को बताओगे जरूर। ठीक है, ये बिल्कुल है, जो बहुत पहले से भी चला आ रहा। तो मैं ऐसे लोगों को बता दिया, तो जिसका भला होने लगा वो लोग मेरे यहाँ पे आने लगे। तो लगभग उस समय जब अभी 2 जुलाई को मेरे यहाँ पे घटना हुई तो कुछ लोग खागा के गए और वहाँ पे जाति सूच गालियाँ भी दिया, पासी तेरा नाम क्या है। तो मैंने जब उनको बताया तो ऐसे गाली देने लगे, पासी तुझे, तेरे पास इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया है, तेरा गुरु कौन है, और उल्टा सीधी बहुत सारी बातों भी बोले। तो मेरी पत्नी भैंस को पानी पिला रही थी, वो भी बाहर से निकल के आई। तो उन्होंने जब कहा आपको मारने का अधिकार नहीं है, अब अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप पुलिस बुलाइए। तो उन्होंने उनको भी धक्का दिया, बोले पास नहीं, तेरे पास इतनी बड़ी औकात कहाँ से कि तो हमारे सामने बात कर। नहीं, कितने लोग थे वहाँ पर उस समय मौजूद लोग थे कम से कम 60 लोग। आपको एक चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होना भारी संख्या में ये गैर कानूनी है। और हमने तो संविधान, इसका परमिशन आपने लिया? संविधान में थोड़ा सा देखा, वहाँ पे कहते हैं कि बिना हथियार के आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और सभा भी लगा नहीं, किसी को एक बंद जगह में रख के सत्संग करना है। हाँ। वो बंद जगह नहीं, वो मैदान है, अपना घर। क्योंकि कोई लोग, मेरा घर है और कोई लोग अगर किसी भी अगर गेस्ट या कोई भी आएगा तो आप उनको मैदान में नहीं बैठा दोगे, धूप में या फिर बारिश में जी। वो मेरी व्यवस्था है कि मैं मेरे पास घर है। नहीं, जैसा कि वहाँ गए लोग तो बाई भी लोग परेशान हुआ तो मुझे एक आदमी के द्वारा मिले कि आप सत्संग में जाइए, वहाँ आपका भला होगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी दारू भी छूटी, आज मेरी पत्नी का टीबी का मर्ज भी सही है, लड़के का मिर्गी दौड़ा भी सही है। तो लोगों को मैं ऐसे बताने लगा कि ये वाकिब है और ये इंसानियत भी है कि आप किसी चीज़ का ज्ञान है आपको तो दूसरों को बताओगे जरूर। ठीक है, ये बिल्कुल है, जो बहुत पहले से भी चला आ रहा। तो मैं ऐसे लोगों को बता दिया, तो जिसका भला होने लगा वो लोग मेरे यहाँ पे आने लगे। तो लगभग उस समय जब अभी 2 जुलाई को मेरे यहाँ पे घटना हुई तो कुछ लोग खागा के गए और वहाँ पे जाति सूच गालियाँ भी दिया, पासी तेरा नाम क्या है। तो मैंने जब उनको बताया तो ऐसे गाली देने लगे, पासी तुझे, तेरे पास इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया है, तेरा गुरु कौन है, और उल्टा सीधी बहुत सारी बातों भी बोले। तो मेरी पत्नी भैंस को पानी पिला रही थी, वो भी बाहर से निकल के आई। तो उन्होंने जब कहा आपको मारने का अधिकार नहीं है, अब अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप पुलिस बुलाइए। तो उन्होंने उनको भी धक्का दिया, बोले पास नहीं, तेरे पास इतनी बड़ी औकात कहाँ से कि तो हमारे सामने बात कर। नहीं, कितने लोग थे वहाँ पर उस समय मौजूद लोग थे कम से कम 60 लोग। आपको एक चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होना भारी संख्या में ये गैर कानूनी है। और हमने तो संविधान, इसका परमिशन आपने लिया? संविधान में थोड़ा सा देखा, वहाँ पे कहते हैं कि बिना हथियार के आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और सभा भी लगा। नहीं, किसी को एक बंद जगह में रख के सत्संग करना है। हाँ। वो बंद जगह नहीं, वो मैदान है, अपना घर। क्योंकि कोई लोग, मेरा घर है और कोई लोग अगर किसी भी अगर गेस्ट या कोई भी आएगा तो आप उनको मैदान में नहीं बैठा दोगे, धूप में या फिर। ये आपका जुलूस कहाँ से कहाँ आ रहा था? आज टाउन एरिया में हमने बैठक किया, लोगों से बातचीत की, अपनी समझाए और इसके बाद वहाँ से चल करके तहसील खागा आ रहे थे। बीच में क्या हुआ?
बीच में बात ये है कि मैं बाहर था और किसी एक वकील साहब को कह दिया था परमिशन के लिए, तो परमिशन नहीं हो पाया था संयोग से, तो मैं कल ही आया। क्योंकि जल्दी परमिशन नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि ज्ञापन तो देना है और मेरे वॉलंटियर हैं, कोई घटना नहीं घटेगी, तो हमने परमिशन नहीं लिए थे। तो कोतवाली के पास में दरोगा जी ने रोक लगा दी कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया, इतनी भीड़ लेके जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार? कितनी संख्या रही होगी? संख्या तो खैर मेरे हज़ारों की संख्या में होगी। आपका जो ज्ञापन था और अभी आपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है जी, कितनी सूत्री था, क्या मांग थी? आज तो ये मैंने मात्र 2 सूत्री ज्ञापन है इसमें। पहला तो चूँकि है संजय पासवान जो सुजरही में रहते हैं, ये सत्संग करते थे, इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा गया धन परिवर्तन का। काहे की सत्संग करते थे? ये अपना इनका एक आस्था है यीशु मसीह पे, तो ये यीशु मसीह की ही केवल आराधना प्रार्थना सत्संग करते हैं और कुछ नहीं, और लोगों से झूठ पाखंड की दूर करते हैं लोग। नहीं, ये जो मीटिंग करते थे इसका परमिशन लेते थे कौन? यही संजय पासवान। जैसे कि अगर कार्यक्रम करते नहीं, जो कार्यक्रम नहीं करते थे, जी। ये तो अपना आराधना पूजा वो है, अपने लोगों को सत्संग जब करते, भाई जब कोई ज़्यादा भीड़ में करेंगे तो जैसा कि पुलिस द्वारा जानकारी मिली थी कि लगभग वहाँ पर 100 से ऊपर आदमी थे। अच्छा अच्छा। वर्तमान में मौजूद वहाँ पर 100 से ज़्यादा आदमी थे, तो क्या उस समय वहाँ पर परमिशन था? नहीं, अब 100 से ज़्यादा तो ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, इतनी भारी संख्या में एक जगह एकत्रित होके किसी भी मामले को लेके क्या ये उचित है? नहीं, कार्यक्रम नहीं, अपना तो किसी चीज़ पे आस्था तो वो किया जा सकता, तमाम भजन कीर्तन लोग करते हैं, संत साधु सब जगह। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, जैसे जब वहाँ उनके- पर जानकारी मिली थी जी। कि वहाँ पे बाइबिल जैसे कुछ मतलब असत्य मतलब मिले थे, वो कैसे सर? हाँ, ये सत्य है, चूँकि मैंने भी मानव क्रांति पार्टी ने इसमें पूरी तहकीक। किस दवा से अच्छे हुए? हम प्रभु के नाम से अच्छे हुए हैं। जी, हम जी। यीशु के नाम से अच्छे हुए। तो प्रभु का नाम तो अपने घर में भी जप सकते हैं। हाँ, हम घर ही में जपते हैं। जी, तो वहाँ भीड़ लगा के ये सब सत्संग करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ भीड़ लगा के किसी का जीवन अच्छा हो रहा है तो क्या कोई आएगा नहीं? या तो- हम किसी जगह पे कोई बताएगा तो क्या वहाँ पे भीड़ नहीं लगती है? वहाँ भी तो भी लोग देवी जाते देवता मंदिर हैं है। और अच्छे होते हैं, तो मैं भी मेरे यहाँ भी ऐसे लोग आते हैं और अच्छे होते हैं, तो हम क्या ऐसे भड़क जाएं या हम किसी कानून से ऐसे बोले? तो सच में ऐसे मेरा जीवन अच्छा हुआ और हम स्वस्थ हैं, तो हमें क्यों ऐसे हमें सताया जा रहा है? और ऐसे जाति धर्म में क्यों ऐसे? सचमुच हमारी कोई जाति नहीं बदल रही है और हमारा जीवन अच्छा है, तो हम क्यों ऐसे हमें क्यों ईसा ऐसे मसीह को सताया? कैसे याद करते हैं? यीशु मसीह को हम याद करते हैं कि परमेश्वर ऐसे यीशु मसीह। क्या कोई हमारा- चित्र होता है, कोई किताब होती है, कैसे याद करते कोई किताब नहीं है। हैं? वहाँ तो सारे लोगों के पास बाइबिल की किताबें मिली थी। बाइबल की किताब है तो क्या सच में? इस खबर में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।